Hello students, welcome again. So in last lecture we discussed Annelida. In today's lecture we are going to discuss the largest group of animals or the largest phylum, that is Arthropoda. Arthropoda is the successful नॉन कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, जो आर्थ्रोपोडा है वो लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स को, लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करता है. इसकी अप्रोक्सीमेट 11 लाख स्पीशीज जो है वो डिस्कवर हो चुकी है. मीन्स इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम. जो पूरा एनिमल किंगडम है उसमें जो लार्जेस्ट फाइलम है वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा. और वो लार्जेस्ट क्यों हो पाया? क्योंकि ये सबसे सक्सेसफुल एनिमल्स में से आपका एक है आर्थ्रोपोडा. ठीक है, अब वो सक्सेसफुल क्यों है वो हम आगे जो लेक्चर होने वाला है उसमें डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि आर्थ्रोपोडा है उसका मीनिंग क्या है, मीन्स आर्थ्रोपोडा क्या डिनोट करता है, तो आर्थ्रो से होता है जॉइंट्स एंड पोडा मीन्स फीट. ठीक है, और पैर जिनसे कोई भी एनिमल लोकोमोशन कर सकता हो. ठीक है, क्लियर है. तो इनके पास क्या होते हैं? जॉइंटेड लेग्स. ठीक है, जो आर्थ्रोपोडा की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है स्टूडेंट्स? जॉइंटेड लेग्स. ठीक है, तो जॉइंटेड लेग्स इनका एक यूनिक फीचर है जो हमें सिर्फ आर्थ्रोपोडा के अंदर देखने को मिलेगा. ठीक है, क्लियर है. तो आर्थ्रोपोडा मीन्स होता है जॉइंट लेग्स, जॉइंट अपेंडेजेस भी बोल सकते हो आप. ठीक है, मीन्स इनके जो लेग्स होंगे उनमें जॉइंट्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, क्लियर है. फिर इनके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है, इसीलिए लार्जेस्ट ग्रुप है. मीन्स इनकी शेप में आपको वेरिएशंस देखने को मिलेगी. मीन्स जो आर्थ्रोपोडा होंगे वो डिफरेंट शेप्स में होंगे, डिफरेंट हैबिटेट आपको देखने को मिलेगा. मीन्स वो आपके सॉइल के अंदर भी रह सकते हैं, वाटर में भी, फ्रेश वाटर में भी, मैराइन वाटर में भी. ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखेंगे तो उसमें भी हमें वेरिएशंस दिखाई देंगी. ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट फाइलम है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पीशीज है और उनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी प्रेजेंट है. ठीक है, क्लियर है. तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो सभी आपके आर्थ्रोपोड्स है उनके जर्नल फीचर्स क्या है. ठीक है, क्लियर है. तो यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है वो एक आर्थ्रोपोड है. उसमें आपको ये है जॉइंटेड लेग्स. मीन्स इसके जो पोडा है, जो फिट है, उसमें जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं. इसको हम और मैग्नीफाई करके देखेंगे बाद में. ठीक है, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करें तो उसमें जब हम जर्नल कैरेक्टर्स को देखते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी फाइलम को जब हम स्टडी करते हैं तो उसके हैबिटेट की, कि वो कहाँ पर प्रेजेंट है, कहाँ पर हमें मिलेगा. ठीक है, तो हैबिटेट क्या है आर्थ्रोपोड्स का? दे अकर ऑन लैंड, इन द सोयल, इन सी वाटर, इन फ्रेश वाटर और इन द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट पैरासाइट. कहने का मतलब है कि जो आपके आर्थ्रोपोड्स है वो ऑलमोस्ट जितने भी हैबिटेट है उनमें प्रेजेंट होता है. ठीक है, वो सोयल में भी प्रेजेंट है, वो एज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म लैंड पे भी प्रेजेंट है, वो सी वाटर में भी है, समुंदर में भी मिलेगा, फ्रेश वाटर में भी है, मीन्स आपके रिवर, पॉन्ड्स, लेक, इनमें भी मिलेगा. ठीक है, जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के अंदर भी मिलता है. ठीक है, और क्या है आपका एज ए प्लांट पैरासाइट भी होगा. मीन्स प्लांट के ऊपर फीड करने भी वाला होगा, उनके ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो मीन्स हैबिटेट के अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी है किसमें? आपका आर्थ्रोपोडा में. ठीक है, फिर हम इसकी बॉडी फॉर्म की बात करते हैं. तो बॉडी क्या होती है? एक्सटर्नली सेगमेंटेड. ठीक है, अगर आप बाहर से देखोगे तो आपको बॉडी के अंदर सेगमेंट्स दिखाई देंगे, लेकिन स्टूडेंट्स ये जो सेगमेंट्स होंगे वो जो हमने एनेलिडा में जो सेगमेंटेशन देखा था वैसे नहीं होते. ठीक है, उसमें ट्रू सेगमेंटेशन था. ठीक है, बाहर भी सेगमेंट थे और इनर साइड भी सेगमेंट थे, लेकिन इसमें जो सेगमेंट्स होते हैं वो नंबर में बहुत ज़्यादा कम होंगे. ठीक है, और आपका उनको हम सेगमेंट्स ना बोल के टैगमेट बोलते हैं. ठीक है, और सेगमेंटेशन ना बोल के टैगमेटाइजेशन एक वर्ड होता है वो हम यूज करते हैं. ठीक है, इनके अंदर जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स को इंक्लूड करती है: हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. हेड जो एंटीरियर पार्ट है,
थोरैक्स मिडल वाला और एब्डोमेन लास्ट में, ठीक है। तो जो आर्थ्रोपोड्स है उनकी बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, और यही है आपके 3 टैगमेंट, जिसको हम सेगमेंट बोले या टैगमेंट बोले, ठीक है। तो टैगमेंट जो वर्ड है वो ज़्यादा मोर एप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका हेड रीजन, थोरैक्स रीजन और एब्डोमेन रीजन। देखते हैं ये हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये है आपका स्टूडेंट्स हेड रीजन, ठीक है। हेड आपको इसमें क्लियरली दिख रहा है, जबकि आपके जो एनालिड्स होते थे उसमें हमें क्लियरली हेड दिखाई नहीं देता था, लेकिन यहाँ पर जो हेड है वो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि ये हेड है, ठीक है। हेड के बाद ये जो रीजन है ये है आपका थोरैक्स, मिडल वाला जो पोर्शन है वो है थोरैक्स, और जो लास्ट का बच गया ये वाला रीजन ये आपका कहलाता है आपका एब्डोमेन, ठीक है। तो जो बॉडी है आर्थ्रोपोड्स की वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इट कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये होगी बॉडी फॉर्म की बात। फिर अगर हम बॉडी वॉल की बात करें तो बॉडी वॉल मीन्स क्या है कि इसके बाहर जो आपका एक थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो इसका एक्सोस्केलेटन बनाती है। मीन्स जितने भी आर्थ्रोपोड्स होंगे उनकी बॉडी एक थिक, टफ और नॉन लिविंग काइटिनियस क्यूटिकल से कवर्ड होगी। काइटिनियस मीन्स जो आपका लेयर है, जो कवरिंग है वो किससे बनती है, काइटिन से। किससे बनी होती है, काइटिन से। तो फर्स्ट टाइम हमें आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर क्या देखने को मिला, एक्सोस्केलेटन। एक्सो मीन्स बाहर और स्केलेटन मीन्स जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। तो इससे पहले हम देख रहे थे, हमने हाइड्रोस्केलेटन देखा था, वो कहाँ प्रेजेंट था, इनसाइड द बॉडी मीन्स इंटरनल स्केलेटन था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका एक्सोस्केलेटन, ठीक है। एक्सोस्केलेटन क्या है कि आर्थ्रोपोड्स की बॉडी के बाहर एक थिक, टफ एंड लो लिविंग काइटिन से बनी क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोस्केलेटन। वो उसको क्या प्रोवाइड करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेगी एक्सोस्केलेटन, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें तो नेक्स्ट जो है आपका वो है बॉडी कैविटी। क्या है, बॉडी कैविटी। तो इनमें आपका ट्रूसिलोम है वो प्रेजेंट होता है, बट ये क्या होता है, ग्रेटली रिड्यूस्ड इन अडल्ट्स। जो अडल्ट्स होंगे उनमें ये रिड्यूस हो जाता है, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैविटी ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। मीन्स हमें पता है सीलोम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे ऑर्गन्स, लेकिन जो आपके आर्थ्रोपोड्स है उसमें जो सीलोम है वो अडल्ट फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है। उस कैविटी के अंदर, उस सीलोम के अंदर सिर्फ एक्सक्रीटरी और आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वही प्रेजेंट होंगे, ठीक है, क्लियर है। और जो बॉडी कैविटी है वो क्या है, हीमोसिल। हीमो मीन्स ब्लड और सिल मीन्स कैविटी। तो ऐसी कैविटी जिसके अंदर ब्लड फिल्ड हो उसको हम क्या बोलेंगे, हीमोसिल, ठीक है। हीमोसिल एक ऐसी कैविटी होती है जिसके अंदर ब्लड भरा हुआ होता है, तो इनके अंदर आपको हीमोसिल देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स वो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनके अंदर कैसा होगा, कंप्लीट, ठीक है। एनएस भी होगा, माउथ भी होगा, मीन्स इनके अंदर एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। और जो आर्थ्रोपोड्स है उसकी एलिमेंट्री कैनाल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे आगे प्रेजेंट है मीन्स माउथ वाला रीजन वो कहलाएगा आपका फोरगट। फिर मिडल वाला रीजन जिसमें आपका फेरिंग्स, इंटेस्टाइन ये सब प्रेजेंट होगा वो होगा मिडगट। और लास्ट में होगा आपका हिंडगट जिसमें आपका क्या होगा प्रेजेंट, रेक्टम, एनस, ये सब जहां प्रेजेंट होंगे वो पोर्शन कहलाएगा आपका हिंडगट, ठीक है, क्लियर है। फोरगट के लिए हम स्टोमोडेमियम वर्ड यूज करते हैं, मिडगट के लिए मिजेंट्रोन, और आपका हिंडगट के लिए प्रोक्टोडियम वर्ड है वो भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो कंप्लीट है, माउथ भी है, एनस भी है, और कंप्लीटली एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो स्टूडेंट्स जब हमने एनिलिडा डिस्कस किया था तो उसके अंदर जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम था वो क्लोज टाइप का था, ठीक है। मीन्स वहां पर जो ब्लड था वो सिर्फ कहाँ फ्लो करता था, ब्लड वेसल्स में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो है ओपन टाइप। मीन्स यहाँ पर ब्लड
डेफिनेट वेसल्स में फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, कुछ स्पेस प्रेजेंट होंगे जिनको हम बोलते हैं साइनसिस, ठीक है, कुछ इर्रेगुलर स्पेस प्रेजेंट होगा साइनसिस, जिनके अंदर ब्लड फिल होगा, उनके अंदर ब्लड भरा हुआ होगा, ठीक है, क्लियर है। तो मीन्स जो आपका हार्ट होगा वो डायरेक्ट ब्लड को पंप कर देगा और वो जो जितने भी आपके स्पेसेस है, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी के अंदर, उनके अंदर फिल हो जाएगा और आपके ऑर्गन है वो वहाँ से ब्लड ले लेंगे। तो डायरेक्टली कांटेक्ट होगा किसका, ब्लड का और ऑर्गन का। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आता, किसके, आपका जो ब्लड है वो डायरेक्टली ऑर्गन के कांटेक्ट में नहीं आएगा। जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन होंगे वो ब्लड में डूबे हुए होते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये है ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड है वो डेफिनेट वेसल्स में फ्लो नहीं करता, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये इंपॉर्टेंट है। जो आपके आर्थ्रोपोड्स हैं उसमें हमें वाइड वैरायटी देखने को मिलती है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में। तो जो आपकी एक्वेटिक फॉर्म्स है जो वाटर में प्रेजेंट होंगे आर्थ्रोपोड्स, उसमें आपको गिल्स और बुक गिल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्या देखने को मिलेंगे, गिल्स और बुक गिल्स। और जो आपकी टेरेस्ट्रियल फॉर्म है उनमें आपको ट्रैकिया देखने को मिलेगा या आपको बुक लंग्स देखने को मिलेंगे। ये एक्चुअल में लंग नहीं होते, मीन्स जो प्रिमिटिव टाइप, जो पुराने टाइप के लंग्स हैं वो हम बोल सकते हैं बुक लंग्स, ठीक है, वो इनके अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो स्टूडेंट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा उसको बाहर करने के लिए क्या होगा, आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। जो मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोड होंगे उनके अंदर प्रेजेंट होगा मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। और आपके जो प्रॉन्स होते हैं, ठीक है, क्या है, प्रॉन्स, उनके पास प्रेजेंट होता है ग्रीन ग्लैंड्स, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पूछा जाता है फ्रीक्वेंटली कई बार एग्जाम में। या तो ये पूछ लेंगे ग्रीन ग्लैंड्स इज प्रेजेंट इन, तो आपको बताना होगा किसमें प्रेजेंट है, तो प्रोन, या फिर आपको ऐसे पूछ लेंगे इन प्रोन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर, तो उसमें आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, तो वो क्या है आपका ग्रीन ग्लैंड्स, ठीक है। जनरल आपसे पूछे तो आपका आर्थ्रोपोड में क्या प्रेजेंट होते हैं, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछे प्रोन के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो ग्रीन ग्लैंड्स, ठीक है, क्लियर है। और जो इनका नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो होता है यूरिक एसिड, ठीक है। अब हमें पता है इनको वाटर सेव करना होता है, ठीक है, तो वाटर हमें पता है जो भी वाटर सेविंग एनिमल्स होंगे जिनको ज़्यादा वाटर अपने साथ वो कैरी नहीं कर सकते, उनमें क्या होगा, यूरिक एसिड नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, क्योंकि यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर करने के लिए मिनिमम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जबकि जो अमोनिया होता है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, उसको रिलीज करने के लिए सबसे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अमोनिया जो रिलीज करेंगे ऑर्गेनिज्म वो आपको वाटर में मिलेंगे, ठीक है। जो वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे वो अमोनिया रिलीज करेंगे, क्यों, क्योंकि उनके पास वाटर अवेलेबल है। भाई जब पानी में रह रहे हैं तो बहुत सारा वाटर उनके पास अवेलेबल है, तो वो किस फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, आपके अमोनिया की फॉर्म में। नेक्स्ट जो है हमारा वो है नर्वस सिस्टम। तो स्टूडेंट्स नर्वस सिस्टम है, उसमें एनेलिड्स की तरह इनके पास भी नर्व रिंग प्रेजेंट है और सॉलिड डबल वेंट्रल नर्व कोड इनके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनके पास ब्रेन भी प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, प्रिमिटिव टाइप का जो ब्रेन है वो इनके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो नर्वस सिस्टम है वो एनेलिड से इनके पास मोर इवोल्व है, क्यों, क्योंकि इनको अपनी बॉडी को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। इनके पास कई सारे सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है, तो उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, मैसेज को पास करने के लिए इनके पास एक प्रिमिटिव टाइप का ब्रेन प्रेजेंट होगा हेड रीजन में, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन में स्टूडेंट्स इनके पास देखो क्या क्या प्रेजेंट है आपका, ये है आपके एंटीने, जो भी आपकी आपने इंसेक्ट को देखा भी होगा, हाउस फ्लाई या एपीज को देखा होगा, तो सभी के अंदर आपको क्या दिखाई देते हैं, ए पेयर ऑफ एंटीना, दो एंटीने इनके पास प्रेजेंट होते हैं। तो ये एंटीने इनके सेंस ऑर्गन है, ये
टेम्परेचर को सेंस कर सकते हैं, बाहर के एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन की फॉर्म में इनके पास क्या है, एंटीने प्रेजेंट है। इनके पास आई प्रेजेंट है, ये है आई। ठीक है, तो आई इनके अंदर आपको कंपाउंड आई भी देखने को मिलेगी और सिंपल आई भी। सिंपल आई जैसी मीन्स हमारे अंदर है। सिंपल आई में क्या होगा, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो वो आपको पूरा दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन जो कंपाउंड आई होती है उसके अंदर कई सारे कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं। सपोज ये एक आई है तो इसमें ऐसे बहुत सारे कंपार्टमेंट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्लियर है। और हर एक कंपार्टमेंट को क्या बोला जाता है, ओमेटिडिया। ठीक है, क्या बोला जाएगा, ओमेटिडिया। और इसमें क्या होगा, जितने भी कंपार्टमेंट्स है मीन्स आपके सामने अगर ये कोई, इनके सामने कोई है तो वो इसमें कैसा दिखाई देगा, आधी पिक्चर उसकी मीन्स जो पिक्चर होगी ना वो भी कंपार्ट्स में होंगी, वो भी पार्ट्स में होगी। ठीक है, कुछ इसमें दिखेगी, कुछ इसमें मीन्स जितने भी आई के अंदर कंपार्टमेंट है उनके अंदर छोटी छोटी पार्ट्स बनेंगे पिक्चर के, और सारे आपके जितने भी कंपार्टमेंट्स में होंगे उनमें पूरी एक पिक्चर बनेगी। ठीक है, जबकि हमारे अंदर क्या होगा, ये हमारी आई है और इसी में पूरा एक ही कंपार्टमेंट है, इसी में हमें पिक्चर दिखाई देगी, जबकि इनके अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट प्रेजेंट है। और ऐसे विजन को जिसमें जो पिक्चर है वो छोटी छोटी दिखाई दे हर एक कंपार्टमेंट में, उसको बोलते हैं मोज़ेक विजन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, मोज़ेक विजन। ठीक है, क्लियर है। तो सेंस ऑर्गन क्या हुआ, इनके पास एंटीने प्रेजेंट है, आई प्रेजेंट है। आई आपको कंपाउंड भी है और सिंपल भी देखने को मिलेगी। तो कंपाउंड आई में क्या होगा, मोज़ेक विजन होगा, वो हम बात कर चुके। और कुछ जो फॉर्म होती है आर्थ्रोपोड्स की उसमें स्टेटोसिस्ट देखने को मिलती है। ठीक है, स्टेटोसिस्ट स्ट्रक्चर जहां भी आए, स्टेटोसिस्ट का मतलब होता है बैलेंसिंग ऑर्गन। ठीक है, जो इनकी बॉडी को बैलेंस करने का काम करेगी। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सीलिया, तो इनके पास सीलिया एब्सेंट है। किसी भी तरह के सीलिया जो आर्थ्रोपोड्स है उनके अंदर देखने को हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि सीलिया क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और लोकोमोशन के लिए इनके पास क्या है, अपेंडेजेस प्रेजेंट है, लेग्स प्रेजेंट है, जॉइंटेड लेग्स, तो इनको जरूरत नहीं सीलिया की। फिर है मसल्स, तो मसल्स हमने एनालिट्स में देखा था कि उनके पास स्मूथ मसल्स थी। ठीक है, जबकि जो आर्थ्रोपोडा है उनके पास स्ट्राइप्ड मसल है। ठीक है, क्या है, स्ट्राइप्ड मसल। स्ट्राइप्ड मसल क्या कर सकती हैं, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन। तो स्ट्राइप्ड मसल्स के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन कर सके। ठीक है, क्लियर है। तो इसीलिए ये जो स्पीड है उससे मूव कर सकते हैं, स्पीड के साथ मूव कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। कुछ जो आपके आर्थ्रोपोड्स होते हैं उसमें अनस्ट्राइप्ड मसल भी देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर है। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो इनमें क्या है, आपका कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं स्टूडेंट्स, हमें पता है एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होंगी, हार्मोन रिलीज करेंगी। ठीक है, और ये कुछ आपके जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो फेरोमोन्स सिक्रीट करते हैं। फेरोमोन्स क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं कम्युनिकेटिव मैसेज को करने के लिए। मीन्स सपोज एक मेल है एक फीमेल है तो वो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इन फेरोमोन्स केमिकल्स को रिलीज करते हैं। ठीक है, कुछ जो फेरोमोन्स होते हैं वो एक्ट एज ए सेक्स अट्रैक्टेंट, मीन्स मेल है वो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, या जो फीमेल है वो मेल को अट्रैक्ट करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए वो क्या रिलीज करती है, फेरोमोन्स। क्लियर है। नेक्स्ट है सेक्स। सेक्सेस, तो इसमें ये क्या है, मोस्टली जो आपके आर्थ्रोपोड्स हैं वो क्या होंगे, डाइसियस, मीन्स बाइसेक्सुअल, दोनों सेक्स अलग अलग प्रेजेंट होंगे। एक आर्थ्रोपोड होगा उसमें मेल प्रेजेंट होगा या फीमेल होगी। ठीक है, मीन्स एक एनिमल के अंदर एक ही सेक्स प्रेजेंट हो, मेल या फीमेल, तो हम बोलते हैं वो डाइसियस है। ठीक है, तो ये भी क्या है आपके डाइसियस। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है, डाई मीन्स टू और मॉर्फिज्म मीन्स मॉर्फोलॉजी मीन्स आउटर अपीयरेंस। तो अगर बाहर से देख के हम किसी की मॉर्फोलॉजी को देख के ये बता सके कि ये मेल है या ये फीमेल है तो वो क्या होता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो वो हमें आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलता है।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट की बात करें तो इससे पहले देखते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनके पास सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, कोपुलेशन करेंगे, जिससे मेल है वो अपने गैमेट फीमेल के ट्रैक्ट में डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, क्लियर है। तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हुआ, इंटरनल हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दे आर ओवीपेरस मीन्स क्या है, वो एग ले करेंगे। ठीक है, आपको पता है एनिमल्स होते हैं उनमें भी कैटेगरी होती है विविपेरस, जो डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे, मीन्स डायरेक्ट बच्चे को जन्म दे, तो ओवीपेरस, विविपेरस। और ओवीपेरस कौन से होते हैं कि एग लेकर देंगे, जो एग है वो उनको लेकर दिया, और एग से फिर आपका जो ऑफस्प्रिंग है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्लियर है। तो वो है आपके ओवीपेरस, क्लियर है। और एक और कैटेगरी होती है स्टूडेंट्स, ओवोविविपेरस। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं मीन्स वो एग भी ले करते हैं, और क्या करेंगे, एग जो होगा उससे आपका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो उनकी बॉडी के अंदर ही होगा। ठीक है, उन्हीं की बॉडी के थ्रू होगा, उसको बोलते हैं ओवोविविपेरस। डिटेल में स्टडी करेंगे कभी इसको। डेवलपमेंट देखो, डेवलपमेंट इनके अंदर इनडायरेक्ट भी होता है और डायरेक्ट भी होता है। इनडायरेक्ट होगा तो मेटामॉर्फोसिस होगी, मीन्स लार्वा होगा, और लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट होगा मेटामॉर्फोसिस करके। मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, ग्रेजुअल चेंजेस, धीरे धीरे चेंजेस आएंगे लार्वल स्टेज में, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अडल्ट में, वो क्या होगी, मेटामॉर्फोसिस। फिर फर्स्ट टाइम जो आपका आर्थ्रोपोड्स है उसमें हमें पेरेंटल केयर देखने को मिलती है। अब तक हमें किसी भी फाइलम में पेरेंटल केयर देखने को नहीं मिली। पेरेंटल केयर क्या है कि जो भी ऑफस्प्रिंग ये प्रोड्यूस करेंगे उनकी ये देखभाल करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारी देखभाल करते हैं जब हम छोटे होते हैं, तो ऐसे ही प्रिमिटिव टाइप की जो पेरेंटल केयर है वो आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है पार्थेनोजेनेसिस। तो जो आपके आर्थ्रोपोड्स है उसमें पार्थेनोजेनेसिस भी देखने को मिलती है। पार्थेनोजेनेसिस क्या है स्टूडेंट्स, कि अगर जो आपका एग है, एग क्या है, फीमेल गैमिट, अगर वो डायरेक्ट अडल्ट में कन्वर्ट हो जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन, भाई नॉर्मल प्रोसेस में तो क्या होगा, एग होगा फीमेल गैमिट, स्पर्म होगा मेल गैमिट, दोनों फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा और अडल्ट बनेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, जो आपका एग है वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन किए बिना डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, अडल्ट में। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। डेवलपमेंट ऑफ एन एग इनटू ए कंप्लीट इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन बाय स्पर्म इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। और इसका एग्जांपल क्या है, मेल हनी बी। हनी बी में आपको 3 कैटेगरी के देखने को मिलते हैं, एक मेल होता है, एक आपका वर्कर भी होती है और एक क्वीन भी होती है। ठीक है, तो जो मेल होता है उसमें वो पार्थेनोजेनेसिस से बनता है आपका। ठीक है, क्लियर है। तो मेल हनी बी, इसको हम मेल हनी बी को क्या बोलते हैं, ड्रोन भी बोलते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, पार्थेनोजेनेसिस का। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें अगर आप देखना चाहो तो इसमें हमें देखो ये विंग्स दिखाई दे रही है, ये इंसेक्ट को शो कर रहा है, ये आपका थोरेक्स वाला रीजन, ये एब्डोमेन वाला रीजन, और सबसे आगे हेड, ये है कंपाउंड आई, ये है एंटीने। ठीक है, एंटीने आपको दिखाई दे रहे हैं, कहाँ प्रेजेंट है, ये वाला आपका एंटीना। ठीक है, क्लियर है। और क्या है आपको इसमें, ये देखो इनके जो लेग्स हैं उनको देखो जॉइंटेड है। ठीक है, आपको इसमें अलग अलग जॉइंट दिखाई दे रहे हैं, जो कि इस ग्रुप का क्या है, यूनिक फीचर है, क्या आपका जॉइंटेड लेग्स। ठीक है, क्लियर है। ये है ओविपोजिटर। ओविपोजिटर का मतलब है कि इनके पास क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन, जिससे कोपुलेशन करते हैं। तो इनके अंदर वो क्या होते हैं, जो स्पर्म होंगे वो डिपॉजिट कर दिए जाएंगे। क्लियर है। तो ये है स्ट्रक्चर, जो इनकी जो बॉडी होगी वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है। ठीक है, इसमें भी आप इजीली देख सकते हो कि ये आपका जो ग्रास हॉपर होता है उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी दिखाई दी है। ये आपका ये पेयर ऑफ एंटीना प्रेजेंट है, ये कंपाउंड आई प्रेजेंट है, ये थोरैक्स वाला रीजन और ये आपका एब्डोमेन वाला रीजन। ठीक है, पीछे वाले जो पैर होते हैं उनको हिंड लिम्ब बोलते हैं, और जो आगे वाले होंगे उनको क्या बोलते हैं, फोर लिम्ब। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा ग्रुप, कौन सा, आर्थ्रोपोडा।
इसमें हमने देखा कि इनके पास क्या क्या जो ऐसे फीचर हैं जो एनालिड्स में प्रेजेंट नहीं थे, जो इनको मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप बनाते हैं, वो सब फीचर हमने इनके अंदर देखे। अब इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जो आपका आर्थ्रोपोड्स है उसमें कई सारी जो इंसेक्ट हैं उनकी कमर्शियल वैल्यू है, उनको हम कल्चर करवाते हैं, ठीक है। जैसे एपिस है, हनी बी, तो इससे हमें क्या मिलता है, हनी मिलता है। तो एपिस को हम कल्चर करते हैं, और एपिस को जब हम कल्चर करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, एपीकल्चर, ठीक है। सिल्क वॉर्म है, उसको भी हम कल्चर करते हैं, बोम्बैक्स कॉमन नेम है इसका, ठीक है, क्लियर है। तो सिल्क वॉर्म के जो कल्चर है उसको बोला जाता है सेरीकल्चर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। ऐसे ही जो आपका लैक इंसेक्ट है, लेसिफर, उसकी भी कमर्शियल वैल्यू होती है, उसे हमें लाख मिलता है, ठीक है, क्लियर है। उससे डिफरेंट आपका चूड़िया वगैरह जो बनाने में यूज होते हैं, ठीक है। फिर कुछ जो आपकी इंसेक्ट है वो डिजीज स्प्रेड करने का भी काम करती है, वो डिजीज कोज नहीं करती, वो सिर्फ कैरियर की तरह काम करती है, मीन्स एक से दूसरे में स्प्रेड करने का काम करते हैं आपके वेक्टर। तो उसमें एनाफ्लीज है, मलेरिया कोज करता है, क्यूलेक्स है, आपका डेंगू करता है, एडीज है, येलो फीवर करता है, ठीक है। तो मीन्स ये आपके मॉस्किटो हैं जो स्प्रेड करने का काम करते हैं डिजीज को। फिर है ग्रेगेरियस पेस्ट। अब लोकस्ट है, या जो लोकस्ट है, टिड्डी जो होती है, इसके बारे में आपने सुना होगा पहले भी कि क्या होता था। अब तो आजकल तो हमारे पास ऐसे केमिकल्स है जिससे हम इनको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। और पहले ही अगर हम इसको स्प्रे के फॉर्म में छिड़क देते हैं फील्ड में तो ये अटैक नहीं कर सकती। लेकिन पहले क्या होता था, जब हमारे पास प्रॉपर केमिकल्स नहीं थे तो जो लोकस्ट थी ये पूरी की पूरी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देती थी, ख़त्म कर देती थी, जिससे अकाल जैसी स्थिति थी वो क्रिएट हो जाती थी, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नंबर में आते थे लोकस्ट, और एक बार में ही पूरी फील्ड को डिस्ट्रॉय कर देते थे, ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपका लोकस्ट, वो भी किस में आता है, आपके आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। फिर है एक लिविंग फॉसिल है, लिमुलस। किंग क्रैब जो होता है वो है एक लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल क्या होते हैं, मीन्स प्रिमिटिव टाइप के जो एनिमल्स हैं और जो आज भी जिंदा है उनको हम बोलते हैं लिविंग फॉसिल्स, ठीक है, क्लियर है। ये था आपका आर्थ्रोपोडा। इसके यूनिक फीचर्स हमने क्या क्या देखे, क्या क्या इनके अंदर यूनिक फीचर प्रेजेंट है जो किसी और ऑर्गेनिज्म में ना हो, जो इनके यूनिक फीचर्स हों, ठीक है। और इन्हीं से स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इनमें हमने जॉइंट अपेंडेजेस देखे कि जो इनके लेग्स थे उनके अंदर जॉइंट्स प्रेजेंट है। एक्जोस्केलेटन देखा हमने, काइटिन का बना हुआ। कंपाउंड आई देखी जिसमें मोजेक विजन इनको दिखता है, ठीक है, उसके अंदर कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट है। हेमोसिल देखा, एक ऐसी कैविटी जिसके अंदर ब्लड फिल्ड है, ठीक है, क्लियर है। एंटीनरी ग्लैंड्स देखी, मेलफिजियन ट्यूबुल्स हमने देखे, ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास मेलफिजियन ट्यूब्यूल है, ग्रीन ग्लैंड है। फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इनके अंदर, गिल्स हमने सबसे पहले देखे, ट्रैकिया देखे, बुक लंग्स, बुक गिल्स, ये भी किसके अंदर देखे, आर्थ्रोपोडा के अंदर। और ये कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, फेरोमोन्स, ठीक है। तो ये इनके क्या है, यूनिक फीचर्स, किसके, आर्थ्रोपोडा के। फिर अगर हम बात करें, इससे पहले हमने क्या देखा था, एनिलिडा। तो एनिलिडा से इनके अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ है या क्या एडवांसमेंट आई है आर्थ्रोपोडा के अंदर। तो एनिलिडा में हमें डिस्टिंक्ट हेड दिखाई नहीं देता था, लेकिन इनके अंदर क्या है, आर्थ्रोपोडा में आपको डिस्टिंक्ट हेड है, वो शो करते हैं। ये एक्सोस्केलेटन नहीं था एनालिड्स पे, वो इनमें प्रेजेंट है। जॉइंट अपेंडेजेस इनके अंदर प्रेजेंट है जो एनालिड्स में नहीं थे। उनके अंदर स्मूथ मसल्स थी, इनके अंदर स्ट्राइप्ड मसल है जिससे ये रैपिड कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इनके पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जिनसे आपके हार्मोन्स और फेरोमोन्स रिलीज होंगे, ठीक है, क्लियर है। उनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं थे, वो जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन की प्रोसेस से गैसियस एक्सचेंज करते थे, जबकि इनके पास स्पेशल टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है। इनके पास कंपाउंड आई प्रेजेंट है, ठीक है, जिससे बेटर विजन इनके पास होता है। तो ये कुछ एडवांसमेंट है जो आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा ग्रुप आर्थ्रोपोडा। हमने देखा कि कैसे वाई दे आर कॉल्ड एज सक्सेसफुल एंड ये लार्जेस्ट ग्रुप क्यों है। भाई सक्सेसफुल है तो लार्जेस्ट होंगे क्योंकि इनका हैबिटेट है, हर जगह ये मिलते हैं। तो
पूरी अर्थ पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, वाटर में भी, लैंड पे भी, एनिमल्स पे भी, आपका एज ए प्लांट पैरासाइट, तो इनकी फॉर्म में वेरिएशंस हैं, इसलिए ये सक्सेसफुल है और इनकी नंबर है वो ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर। तो आई होप आपको समझ आया होगा आर्थ्रोपोडा, और इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दी ग्रुप मोलस्का। ठीक है, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।